नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले पर एसपी त्यागी के खुलासे के बाद कांग्रेस खेमे में हड़कंप सा मचा है। कांग्रेस के तमाम नेता इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा था कि अगर वो नोटबंदी पर संसद में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा, लेकिन इस मुद्दे पर वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आखिर ये खबर क्या है, किस तरीके से ऑगस्टा वेस्टलैंड में एसपी त्यागी की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ क्यों परेशान है कांग्रेस और खास तौर से नाम कैसे आया है सोनिया और राहुल गांधी का, ये दिखाने जा रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नोटबंदी के बाद कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साध रही थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने संसद के बाहर पत्रकार वार्ता में कहा कि जब वो संसद में बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा। 100% if they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. जो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अकेले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम किया है, उसके बारे में बताना चाहता हूं और इसके पीछे क्या है ये भी बताना चाहता हूं, और मुझे रोका जा रहा है। अब राहुल गांधी मुंह छुपा रहे हैं। देश हित की परिभाषा अपने मुताबिक गढ़कर उसे प्रचारित करना तो कोई कांग्रेस से सीखे, लेकिन अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगस्ता मामले में एसपी त्यागी ने जो खुलासा किया है उससे पीएम और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सीधे निशाने पर आ गए हैं। रक्षा सौदे में दलाली के आरोप में सीबीआई ने एसपी त्यागी को गिरफ्तार किया है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोप में गिरफ्तार पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला मेरा अकेले का नहीं था, बल्कि ये एक सामूहिक फैसला था जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय और तत्कालीन रक्षा सचिव तक शामिल थे। त्यागी की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत की ओर से बाकायदा बयान दिया गया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया तो दे रही है, लेकिन राहुल गांधी चुप हैं। उनकी पार्टी के जो लोग बोल भी रहे हैं, जरा उनकी प्रतिक्रिया भी सुनिए। 2.5 साल में कुछ एक्शन भी नहीं दिख पाया। अब तो खैर सीबीआई की स्वायत्तता पर ही सवाल जुड़ने लगे हैं, क्योंकि आपने एक असिस्टेंट डायरेक्टर को बना दिया है जो उसके लायक ही नहीं है। जो प्रक्रिया होती है सीबीआई डायरेक्टर की, वही आपने चुनी नहीं है। आपने अपने चुनिंदा उन अधिकारियों को जिन पर हर तरह का संदेह हो रहा था कि तमाम आपकी खुफिया गतिविधियां और गलत गतिविधियों पर इन्होंने पर्दा डाला है गुजरात में, उस जैसे व्यक्ति को आपने सीबीआई में लाके, जो आज बातचीत चलती है सत्ता के गलियारों में कि एक लिटिल गुजरात, एक छोटा गुजरात आज आपने सीबीआई में बना दिया है, उस तरीके के लोगों को आप पूरी जिम्मेदारी देकर अगर उनसे काम कराओगे तो सीबीआई पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। खैर वो सवाल अलग है। अगर सीबीआई को लगता है कि उनके खिलाफ ऐसा इतने सबूत हैं कि वो त्यागी जी के औरों के खिलाफ केस चला सकते तो चलाए, बाकी कोर्ट देखेगा। निश्चित तौर पर हमारे जो सेना के बड़े अधिकारी और बड़े सम्मानित अधिकारी होते हैं, जिनकी तरफ हिंदुस्तान की जनता बहुत प्यार से, सम्मान से, इज्जत से देखती है, वो इतने बड़े घोटालों में पकड़े जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक पूरी सेना के प्रतिष्ठान को बदनाम करने जैसी घटना है। लेकिन ये जो पकड़े जा रहे हैं, इनके बयानों को टुकड़े टुकड़े में जिस तरीके से मीडिया में रिलीज किया जाता है और उसके जरिए जानबूझ के अपने विरोधी दल के सरकार और नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जाता है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये मामला न्यायालय के अधीन है और उन पे आरोप लगा है, सीबीआई ने छानबीन की है। स्वाभाविक रूप से जब आदमी इस तरह के मामलों में घिरता है तो दूसरों का नाम भी ड्रैग करना चाहता है। मनमोहन सिंह जी की छवि, उनके कार्यालय की छवि पूरे देश के सामने है, तो स्वाभाविक रूप से न्यायालय में मामला विचाराधीन है और तथ्यों को सामने आने देना चाहिए। लेकिन इस देश में किसी को इस बात पे विश्वास नहीं होगा कि मनमोहन सिंह जी का कार्यालय इस तरह के किसी मामले में संलिप्त। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लेकर एसपी त्यागी ने ये तो साफ कर दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस डील से पूरी तरह वाकिफ थे। इस मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 4 दिनों तक पूछताछ के लिए रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट में सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर सौदे के ठेके की शर्तों में ऐन मौके पर जानबूझकर अंतिम समय में बदलाव किया गया। सीबीआई ने कोर्ट में सभी आरोपियों से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी।
सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि अगस्ता डील थी क्या और इसमें घोटाला कैसे हुआ। वीवीआईपी के लिए 12 Mi-8 हेलीकॉप्टर खरीदने थे। इसमें अगस्ता वेस्टलैंड से 3600 करोड़ रुपए का सौदा किया गया। डील में 10% रिश्वत देने की बात सामने आई। 2013 में यूपीए सरकार ने इस डील को रद्द कर दिया था। 11 पार्टियों में से अगस्ता वेस्टलैंड अंतिम कंपनी थी। 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले हेलीकॉप्टर चाहिए थे। अगस्ता कंपनी जरूरी मापदंड पूरा नहीं कर पाई। 2004 में नई सरकार ने सभी मापदंड के साथ वाले ही हेलीकॉप्टर खरीदने को कहा। एसपी त्यागी के आने के बाद अगस्ता वेस्टलैंड की तरफ से दोबारा कोशिश शुरू की गई। अगस्ता को डील में शामिल करने के लिए नया प्रस्ताव लाया गया। नए प्रस्ताव में 4500 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई रखी गई, जो कि अगस्ता ने पूरी कर ली थी। डिफेंस सेक्रेटरी की मीटिंग के बाद 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर खरीदने का प्रस्ताव किया। एसपी त्यागी ने अपने प्रभाव से 3 इंजन वाले हेलीकॉप्टर को मंजूरी दी, जिससे अगस्ता वेस्टलैंड को फायदा हुआ और डील उसे मिल गई। पूर्व एयर चीफ एसपी त्यागी समेत 18 लोगों पर केस दर्ज हुआ। इटली की मिलान कोर्ट ने डील में करप्शन की बात कही। कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड के चीफ जी ओरसी को दोषी माना। मिलान कोर्ट ने ओरसी को 4 साल की सजा सुनाई। यूपीए सरकार में यह कोई पहला घोटाला नहीं है। इससे पहले भी कई घोटाले सामने आ चुके हैं। जब एसपी त्यागी ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर इशारा कर दिया है, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री कैसे दोष मुक्त हो सकते हैं? यूपीए सरकार में घोटालों की सूची बनाई जाए तो लंबा चिट्ठा बनकर तैयार हो जाएगा। कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला और एक और रक्षा घोटाला एम्ब्रॉयर भी इसी यूपीए सरकार के शासनकाल में हुआ था, लेकिन मनमोहन सिंह ने इन सभी घोटालों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। कुछ भी हो, इस घोटाले से पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा हो ही गया है। वायुसेना के सर्वोच्च पद पर बैठकर दलाली खाकर एसपी त्यागी ने वायुसेना के स्वाभिमान से खिलवाड़ किया है। एयर चीफ अरूप राहा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने इस घोटाले पर दुख जताया है और स्वीकार किया है कि इस घोटाले ने सेना को भी शर्मिंदा किया है। It is a very unfortunate episode, and the incident obviously acts adversely on the reputation of a very professional force, the Indian Air Force. I'm sure that law of the land, the judicial system will delve into it and finally deal with the subject. So it would be premature for me to say anything on the issue because my mind is now sub judice. So obviously it has repercussions and it does affect the reputation of the service. एसपी त्यागी के चचेरे भाई संजीव त्यागी उर्फ जूली और अधिवक्ता गौतम खेतान को भी 14 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ये भी यूपीए 2 सरकार के कार्यकाल के दौरान ब्रिटेन स्थित कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटालों की खरीद के मामले में आरोपी हैं। पिछले 3 साल में मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में त्यागी और उनके चचेरे भाई ने करार को प्रभावित करने के लिए किसी तरह की रिश्वत लेने के आरोप से इनकार किया है। आरोपों को खारिज करते हुए पूर्व एयर चीफ मार्शल त्यागी ने कहा था कि शर्तों में बदलाव एक सामूहिक फैसला था, जिसमें भारतीय वायुसेना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल थे। सत्ता के शह पर ओहदे का इस्तेमाल कर घोटालों में शामिल सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। राजनीति के नाम पर देश का सौदा करने वाली कोई भी बड़े पद पर बैठा व्यक्ति ही क्यों ना हो, सभी दोषियों को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे भेजना ही चाहिए। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। तो एसपी त्यागी के बाद मुश्किलें खड़ी हो रही हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। हालांकि इंतजार लगातार किया जा रहा है कि राहुल गांधी शायद अगस्ता वेस्टलैंड पर कोई बयान दें, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। हालांकि पार्टी के कई नेताओं के बयान जरूर आ चुके हैं। इस पर चर्चा करेंगे, कुछ खास मेहमानों को जोड़ने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने हमारे साथ।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ऑगस्टा वेस्टलैंड की, जिसमें एसपी त्यागी की गिरफ्तारी हुई है और कहा यह जा रहा है कि उसके बाद अगर किसी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी तो वो होंगी सोनिया गांधी। और इंतजार किया जा रहा है कि राहुल गांधी कुछ इस पूरे मामले पर बयान तो दें। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रेम शुक्ला जी, कहा यह भी जा रहा है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि टुकड़े टुकड़े में तमाम चीजें दिखाने की कोशिश हो रही है और बदले की कार्रवाई कर रही है बीजेपी की सरकार। बिल्कुल बदले की कार्रवाई नहीं, सीबीआई अपनी जांच कर रही है और सीबीआई की जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन तथ्यों के अनुरूप जो है लोगों से पूछताछ हो रही है। अब एसपी त्यागी जी की गिरफ्तारी के बाद जब उन्होंने ये बयान दिया है जी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में जो स्पेसिफिकेशन चेंज हुए ऑगस्टा वेस्टलैंड के संदर्भ में, वो प्रधानमंत्री कार्यालय के दबाव में हुआ, तो प्रधानमंत्री कार्यालय की जांच की जाए, क्या इसको बदले की कार्रवाई कहा जाएगा? जांच की आवश्यकता है। अब कनिष्क सिंह जो हैं, जो राहुल गांधी के सलाहकार रहे, यदि उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो चूंकि वो राहुल गांधी के सलाहकार थे, क्या इस नाते उनकी पूछताछ नहीं की जानी चाहिए? क्या नया कानून और नई कानूनी प्रक्रिया हम लोग शुरू करना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के लीडर्स को आपने भी सुना होगा कि नोटबंदी को बैकफुट पर लाकर, क्योंकि बहुत ज्यादा बुरी तरह वहां बीजेपी गिर चुकी है, उस पूरे मामले से मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, कांग्रेस क्योंकि हावी है उसे हटाने के लिए बदले की कार्रवाई बीजेपी कर रही है। साथ ही साथ खुला चैलेंज, खुली चुनौती उनकी तरफ से दी जा रही है कि अगर ऐसा कुछ है, सोनिया गांधी का नाम जिस तरीके से बार बार उछाला जा रहा है, तो क्यों ना बहुत ही जल्द पूरी कार्रवाई कर ली जाए। देखिए, जब तक किसी के खिलाफ सबूत नहीं आते, जांच की अपनी प्रक्रिया होती है जी। उस प्रक्रिया में जल्दबाजी भी नहीं की जा सकती, उस प्रक्रिया में देरी भी नहीं की जा सकती। वो प्रक्रिया अपने लिहाज से पूरी हो रही है, उसमें न किसी प्रकार का हस्तक्षेप है। चूंकि कांग्रेस हमेशा से जो है सीबीआई का दुरुपयोग करती आई है जी। उसके जमाने में स्वयं सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था पिंजरे का तोता, सीबीआई जो है वो सरकार के हाथ का तोता बन चुकी है जी। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि इस सरकार की भी इसी तरह की मंशा होगी, जबकि सच्चाई ये है कि सीबीआई की किसी भी जांच में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकाल में कभी हस्तक्षेप नहीं हुआ है। वो अपनी जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से पूरी कर रही है। अब उसमें कांग्रेस के लोग जी क्योंकि रिश्वतखोरी कांड में संलिप्त पाए जा रहे हैं, तो उनकी जांच और पूछताछ भी न हो, ये उनकी अपेक्षा गलत है। प्रेम शुक्ला जी बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और सीनियर लीडर जेपी अग्रवाल जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। जेपी अग्रवाल जी, प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें कांग्रेस के लिए इसलिए हो रही हैं क्योंकि इन तमाम मामलों में वो संलिप्त रहे हैं और अब क्योंकि लगातार जाँच जारी है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो तिल मिलाकर वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि वो बदले की राजनीति कर रही है, जैसे कि बयान आए हैं कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से। नहीं, इसको जरा ध्यान से देखें आप जी कि हम जो बात कर रहे हैं वो बात इसलिए सही है कि जब सारी दुनिया इस समय हिंदुस्तान का एक एक आदमी लाइनों में खड़ा हुआ इस सरकार को गाली दे रहा है, व्यापार बंद हो गया, इंडस्ट्री में से लोगों को निकाल दिया गया, लोग बेरोजगार हो गए, रॉ मटेरियल को खरीद नहीं रहा, तो सारी चीज रुक गई एक तरफ। तो बदले की भावना ये है कि आपने इस समय जो इंक्वायरी चालू की और बार बार टेलीविजन और अखबारों में ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का हाथ था या कांग्रेस के लोगों का नाम था, मुझे लगता है जो गलती उनसे हुई है, जो हिंदुस्तान में हालात इस समय मोदी जी ने पैदा करे, उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। यही तो कांग्रेस कह रही है और क्या कह रही है। लेकिन ऑगस्टा वेस्टलैंड तो बहुत लंबे समय से चला रहा है पूरा मामला। तो इंक्वायरी तो पहले भी हुई थी, इसकी हमारे जमाने में तो शुरू हुई थी इंक्वायरी, इन्होंने कौन सा नया काम कर दिया। प्रेम शुक्ला जी सुना आपने? ये कोशिश ये कर रहे हैं कि अब दोबारा से उसे खोलकर कांग्रेस की तरफ उसका मुंह कर दिया इन्होंने, और तो कुछ नहीं करा। बार बार कभी कह रहे हैं वो इंक्वायरी करेंगे, कभी किसी की इंक्वायरी करेंगे, ये तो कह रहे हो। जिन्होंने रिश्वत दी, वही बात हम कह रहे हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दे दिया जी। भारत में सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के चलते, क्योंकि उनका परिवार उनके आरोप नहीं लगाने चाहिए, या तो आपके पास सबूत हो कोई, अगर आपके पास सबूत है तो आप दे दो, जिसके पास भी सबूत हो। लेकिन अभी कहानियां जो आप सुनाते हो ना, ये ठीक बात नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता। आप एक पार्टी के प्रवक्ता है, आपके है कोई, आप चार्ज लगा रहे हैं, आपके सबूत है इसका कोई, और अगर आपके सबूत है तो दे दो उनको जो इंक्वायरी। इनकी छटपटाहट साफ दिखाई दे रही है।
अब ये देखो क्या फायदा है ऐसी बहस करने का अगर इनके पास मुद्दे ही नहीं है और जो मतलब की बात है वो जेपी अग्रवाल जैसे लोग करते हैं। जो दलालों के जो कलाल हैं, क्या मजाक है? इनके पास बड़े मुद्दे हैं। जेपी अग्रवाल जी, लेकिन मिलान कोर्ट ने ये तो माना था ना कि हाँ भारत को रिश्वत दी गई है और इतनी रिश्वत दी गई है, तो आप मानेंगे कि आखिर कहाँ गई वो रिश्वत, यही तो पता करना है ना। नहीं तो आप मना कौन कर रहा है? इंक्वायरी करने से तो कोई मना नहीं कर रहा ना जी। आप इंक्वायरी करें। इंक्वायरी हमने भी करी थी, जो आदमी दोषी हो सब पकड़ो। शोर क्यों मचा हमने रहे भी गिरफ्तार हैं? करा था पहले। इंक्वायरी हो रही है, शोर क्यों मचा रहे हैं? शोर लेकिन इस मचा तरह रहे हैं, शोर किसी क्यों हो रहा है? प्रवक्ता को बुलाकर उल जलूल नाम देना, किसी पार्टी के अध्यक्ष का नाम लेना, ये बात तो सही नहीं है ना। अगर आपके पास उल जलूल कैसे है? प्रधानमंत्री कार्यालय को नियंत्रण कर रही थी मना कौन कर रहा है? क्या उल जलूल हो गया? वो बेईमान सोनिया गांधी की जांच किया था ना, ये शर्म आनी चाहिए इनको। इस तरह की मैं इस बहस में हिस्सा नहीं ले सकता आपके साथ। अगर ये इस तरह के छोटी छोटी बातें करेंगे, घटिया स्तर की राजनीति करेंगे। छोटी बातें आप कर रहे हैं, ये छोटी बातें करने की आपकी आदत है। शुद्धता सोनिया गांधी के चरणों में देश मैं की ये कहता हूँ कि संप्रभुता को मोदी जी गिरवी हिस्सेदार रखना है, आपकी इसमें आदत मोदी है। जी चोरी कर रहे हैं, मोदी जी बेईमान है, तो ये अच्छा लगेगा इनको? नहीं, बेईमान है तो बेईमान कह रहे हैं ना। ऑफिसर को ईमानदार को थोड़ा बेईमान कह सकते हैं। किसके कार्यकाल में हुआ सौदा? जो अडानी को पैसा दिलवाया उन्होंने बैंकों से, वो मोदी जी ने खुद दिलवाया है। उसका नाम अडानी लिया की जाना कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच गई? कौन जिम्मेदार है यदि इसका? आप लोकतंत्र में इसको प्रतिबंधित कर देंगे, किसका नाम जोड़ेगा उसके साथ? जेपी अग्रवाल जी, लेकिन क्या हम इंतजार कर सकते हैं कि इस पर राहुल गांधी का बयान आएगा? क्योंकि राहुल गांधी नोटबंदी पर संसद में बोलना चाहते हैं, फिर बाद में ये भी कहते हैं कि मेरे पास इतनी चीजें हैं कि अर्थक्वेक आ सकता है। क्या इस मामले पर भी राहुल गांधी के बयान का हम इंतजार करें? नहीं, जब वो ठीक समझेगा। मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता नहीं हूँ। राहुल गांधी अपना बयान देंगे जब तो देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं वो, और इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं संसद में हंगामा, संसद में काम नहीं हो पा रहा है, इस हंगामे की वजह से डिस्कशन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स अभी पड़े हुए हैं। सवाल अब है कि एक के बाद एक जिस तरह की राजनीति हो रही है, बीजेपी का कहना यह है क्योंकि आप फंस रहे हैं और आपका कहना है कि नोटबंदी से पूरा का पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश है, लेकिन अगर संसद की बात कर लें तो कहीं ना कहीं आप मानेंगे ना कि जनता का नुकसान हो रहा है। मोदी जी संसद में आए, बोले, अपना बात रखें और उसके बाद उसकी डिबेट इनिशिएट होनी चाहिए और लोग अपनी बात रखेंगे। यही तो मांगे अपोजिशन के, और क्या मांगे? जब उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे नोट जो है ये कागज का टुकड़ा हो जाएगा, और वो नोट इंडियन करेंसी आज भी चल रही है जी, तो फिर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे तो कौन जवाब देगा? काले धंधे वालों का मुंह काला हो गया है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। तो करो ना, संसद नहीं भाई चलने मुंह दे काला रहे करो, हैं। कौन मना कर रहा है? जेपी अग्रवाल किसी ने रोका आपको? किसी ने हाथ पकड़ा है सरकार का? लेकिन मोदी जी इनका भी काला धन जो है वो डिबेट से भागकर सड़कों पे बोल रहे हैं, मीटिंगों में बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? पार्लियामेंट आप चलने नहीं प्राइम दे मिनिस्टर रहे नहीं हैं हो। ना, क्योंकि बेईमानी लेकिन प्रेम आपकी जो शुक्ला है, जी, इतना तो कहना पड़ेगा ना कि फ्लोर मैनेजमेंट आपका काम है। प्रेम शुक्ला जी, सरकार किस तरीके से चीजों को मैनेज करेगी, संसद चलाएगी, डिस्कशन करेगी, बिल्स को पटल पे लाएगी और पास करेगी जनता के लिए, ये मैनेजमेंट आपका काम है। मैनेजमेंट हमारा काम है, लेकिन लोकतंत्र में जब कोई हंगामा समझा दो। अडवाणी जी ने क्या कहा? अवमानना पर अडवाणी जी ने कहा स्पीकर का काम है आउट चलाना। शक्तियों का प्रश्न आता रहा। अडवाणी जी ने कहा कि पार्लियामेंट के मिनिस्टर का काम है आउट चलाना। है इनको समझो, इनको लोकतंत्र के हत्यारों को सुधरना चाहिए, बस ये अपेक्षा है। उम्मीद हम ये करते हैं कि चला नहीं सकते आप, देश चला नहीं सकते। करेंसी का आपने बुरा हाल कर दिया। लोग देश चल रहा है। सोनिया गांधी लाइनों में खड़े हुए, 100 से ज्यादा आदमी मर गए और प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं बयान नहीं राहुल दूंगा। गांधी क्या मजाक है ये? क्यों जुलाब हो रही है भूकंप वाली? क्या तमाशा है? जेपी अग्रवाल जी, अगर बहुत ही सीधा सीधा सवाल पूछा जाए कि अगर इटली का मिलान कोर्ट कह रहा है वहाँ का कि हाँ इस तरह से रिश्वत गई है, पीएमओ का नाम जिस तरीके से सीबीआई ने लिया है, एसपी त्यागी ने पूछताछ के दौरान जो बताया है, आपको अभी भी सीधे सीधे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं संकेत किस तरफ जा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या होगा और इससे कितनी ज्यादा इमेज कांग्रेस की और खराब होगी? जो बीजेपी कह रही है इसमें सच्चाई क्या है किसी को नहीं मालूम जी। जो इंक्वायरी पहले हो चुकी है, अब ये दबाव में क्या किससे कहलवा रहे हैं ये भी किसी को नहीं मालूम। जो सच्चाई होगी सामने आएगी, जो चोर होगा पकड़ा जाएगा। कौन मना कर रहा है? वाले जो पकड़े गए वो रिश्वत का धन मोदी जी की तरह अडानी को तो बचा नहीं रहे। जमीन के नीचे गिर गया, वो सोनिया गांधी के परिजनों ने खा लिया, इसलिए आपको पीड़ा हो रही है।
अब गिरेबान तक हाथ डालने को तैयार है। मैं भी कह सकता हूँ उनके प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह की हरकत। अरे आपने तो इस तरह जहाँ पर बोगस केस कराने की कोशिश की ना, इनसे कांग्रेस के कुकर्मों को सर्वोच्च न्यायालय मुझे ने हटा दे लाइन से, मैं इनके साथ बात करने को तैयार हूं। जहाँ की झूठी केस, सोहराबुद्दीन की झूठी केस, ऐसी पार्टी देशद्रोहियों के समर्थन में जिस तरह खड़े हुए, सीबीआई का जिस तरह दुरुपयोग किया, आज को इस देश में देखा है। और अब आप बेईमानी कितनी भी बची है, सामान्य आदमी जानता है बेईमान का मुंह काला है। बीजेपी को कोई वोट देने वाला नहीं है अब इसके बाद। वो तो चलिए, कम से कम जेपी अग्रवाल जी, ये अच्छी बात हो जाएगी अगर नोटबंदी से इतनी ज्यादा दिक्कतें हुई हैं तो 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन है, आपको कम से कम उन 5 राज्यों में फायदा मिल सकता है। अगर ऐसा ही है तो बहुत लोग परेशान है, तो कम से कम रिजल्ट्स में नजर आ जाएगा कि लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं, नोटबंदी के खिलाफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी अग्रवाल जी आपका भी। प्रेम शुक्ला जी, आपसे छोटा सा सवाल मैं इसलिए लूंगी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बहुत लंबे समय से पूरा मामला चल रहा है, मिलान कोर्ट ने क्या कहा हम सब जानते हैं, एसपी त्यागी एक के बाद एक तमाम चीजें खोल रहे हैं। सवाल अब ये कि कितनी जल्दी हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत सारी चीजें खुलें। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये जो कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, पहली बात तो फ्लोर मैनेजमेंट, और दूसरी बात अगर जनता परेशान है तो उसका सोल्यूशन आप ही को देना होगा, और जनता वाकई में परेशान है, चाहे जितना भी भविष्य के लिए अच्छा फैसला क्यों न रहे ये। नहीं, नोटबंदी पर जो परेशान, उनकी परेशानियां दूर करने के लिए सरकार उचित कदम उठा रही है जी, और परेशानियां धीरे धीरे दूर हो रही हैं जी। परेशानी कांग्रेस की चूंकि रिश्वतखोरों के गिरेबान तक जो है सीबीआई की हाथ पर पहुंच रहा है जी, इसलिए कोलाहल मचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी। उम्मीद हम ये करते हैं कि जनता के जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल अभी संसद में पड़े हुए हैं, जिन पर डिस्कशन होकर जिन्हें पास कराने की बात कर रही थी, जिसकी तैयारी चल रही थी, कम से कम उन पर चर्चा तो हो पाए। अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हंगामा है और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा तक नहीं हो पा रही है। हालांकि एसपी त्यागी ने कई जो बातें बताई हैं उससे चिंता जायज है, क्योंकि पीएमओ का नाम भी सामने आया है। हालांकि कांग्रेस का लगातार आरोप यह है कि यह बदले की राजनीति है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी भी तो कुछ बोलें, क्योंकि राहुल गांधी के बोलने से अगर भूकंप संसद के भीतर आ सकता है तो इस पूरे मामले पर बहुत जरूरी है कि उनकी भी प्रतिक्रिया आए। अब देखना यह है कि सीबीआई की जांच की सुई अब किस ओर और घूमती है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।